ब्रेकिंग न्यूज, आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो होने जा रही है 15 नवंबर को, यानी 15 को आपको पता चल जाएगा भाई किस टीम ने किस खिलाड़ी को रिटेन किया है। तो तैयार हो जाओ महासंग्राम के लिए, भाई को फॉलो करके रखना आईपीएल की हर एक अपडेट के लिए। कुछ ऐसे बड़े प्लेयर जो आईपीएल 2026 से पहले रिलीज होने वाले हैं। सबसे पहले वेंकटेश अय्यर। हालांकि कोलकाता और वेंकटेश के बीच काफी अच्छी रिलेशन है, लेकिन हम सभी जानते हैं वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ के प्लेयर नहीं है, तो केकेआर इनको रिलीज करेगी, भले ही दोबारा से ऑक्शन में कम प्राइस में इसे खरीद ले। इसके बाद उन्हीं के टीम के आंद्रे रसेल, इनकी प्राइस भी 12 करोड़ है। इनका लास्ट 1-2 सीजन उतना भी अच्छा नहीं गया है, तो केकेआर के लिए मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर भी इनको रिलीज कर सकती है। इसके अलावा 12.75 करोड़ के कगिसो रबाडा, 6.25 करोड़ के डोवेन कॉनवे, 10.75 करोड़ के टी नटराजन, 6 करोड़ के मुस्ताफिजुर रहमान, 6.5 करोड़ वाले एंड्रिक नोकिया, 11 करोड़ वाले रवि बिश्नोई, 7.5 करोड़ के डेविड मिलर, 9.25 करोड़ के दीपक चहर, 11 करोड़ के सिमरोन हेटमायर और 8.75 करोड़ के लिविंगस्टन रिलीज हो सकते हैं। टीम इंडिया का विलन कोई और नहीं बल्कि खुद उनके हेड कोच गौतम गंभीर है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, चलो बताता हूँ। दरअसल जहाँ एक तो वो संजू सैमसन को काफी डिफेंड करते हैं कि वो चाहे कितनी भी मैचेस में फ्लॉप हो जाए, मैं उनको हमेशा बैक करूंगा, और जब सच में ग्राउंड पर चांस देने की बात आती है तो उस बात से मुकर जाते हैं। हाल ही में चल रहा है इंडिया वर्सेस T20 सीरीज को ही देख लो, जहाँ संजू सैमसन को दूसरे T20 में यानी सिर्फ एक ही मैच में फ्लॉप होने से उनको बेंच पर बैठा दिया गया, और तीसरे, चौथे और 5वीं T20 में उनको मौका नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ शिवम दुबे जो पूरी सीरीज में केवल 26 रन बनाए, तिलक वर्मा जो पूरी सीरीज में केवल 34 रन बनाए, और जितेश शर्मा जो केवल 25 रन बना पाए, उनको लगातार चांस दिया गया। इनसे ज्यादा तो हर्षित राणा ने एक ही इनिंग में 35 रन बना दिए। आखिर ऐसे कौन से 3 इंडियन प्लेयर है जो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में मालामाल होने वाले हैं, यानी वो सबसे महंगे बिकेंगे। सबसे पहले मोहम्मद शमी, जिन्होंने इस साल हैदराबाद के लिए 9 मैच में सिर्फ 6 विकेट लिए, जिसके बाद ओबीसी बात है हैदराबाद इनको रिलीज करेगी, लेकिन ये बॉलर तो कमाल के है ही, तो इजिली 6 से 8 करोड़ में बिक जाएंगे। नेक्स्ट रविंद्र जडेजा, सीएसके ने इसको 18 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन जडेजा ने सीएसके के लिए पिछले 28 मैच में केवल 18 विकेट लिए हैं, जिसके बाद हाई चांसेस है कि सीएसके इनको रिलीज कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो इजिली वो ऑक्शन में 8 से 10 करोड़ रुपए लेकर जाएंगे। नेक्स्ट वेंकटेश अय्यर, केकेआर ने इनको 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा था, लेकिन इन्होंने इस सीजन उनके लिए 11 मैच में केवल 142 रन बनाए। इसके बाद तो ये कंफर्म है कि केकेआर उनको रिलीज करेगी, और अगर ये 2026 के मिनी ऑक्शन में आएंगे तो एक बार फिर से अपनी झोली में 10 से 12 करोड़ लेकर जाएंगे। 3 ऐसे प्लेयर जो आईपीएल 2025 में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे, लेकिन 2026 आईपीएल में काफी तगड़ा कमबैक कर सकते हैं। खाओ माँ कसम। सबसे पहले ऋषभ पंत। आईपीएल में 27 करोड़ में सोल्ड होने के बाद लोगों की उनके ऊपर काफी नजरें थी, जिसकी वजह से उनके फॉर्म पर नजर लग गया और वो लास्ट मैच छोड़कर पूरे सीजन फ्लॉप रहे, लेकिन वो 2026 में काफी तगड़ा कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रिसेंट फॉर्म भी काफी जबरदस्त है। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी। इस साल इन्होंने 13 मैच में मात्र 22 के एवरेज और 118 के स्ट्राइक रेट से केवल 182 रन बनाए थे, लेकिन सबको पता है ये किस कैलिबर के प्लेयर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये नेक्स्ट ईयर आईपीएल में काफी तगड़ा कमबैक करेंगे। इसके बाद फाफ डू प्लेसिस, इन्होंने भी इस साल 10 मैच में मात्र 22 के एवरेज से केवल 202 रन बनाए थे, लेकिन रिसेंट टाइम में एमएलसी क्रिकेट में इनकी फॉर्म काफी जबरदस्त है, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर आईपीएल के लिए सीएसके इनको ट्रेड कर सकती है। इसी वजह से नेक्स्ट ईयर इनका तगड़ा कमबैक देखने को हमें मिल सकता है। हम इंडियन फैंस गौतम गंभीर, हर्षित राणा ही करते रह गए, और हमारा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं कि कैसे हमारे T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन सुमन गिल दोनों मिलकर हम इंडियन फैंस को चूना लगा रहे हैं। वो कैसे, चलो बताता हूँ। पहले सूर्य कुमार यादव पे आते हैं। कप्तान बनने के बाद इन्होंने इंडिया के लिए 15 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने केवल 8 के एवरेज और 72 के स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाए हैं। वहीं इस बीच एक भी 50+ स्कोर नहीं बना पाए हैं। वहीं वाइस कैप्टन सुमन गिल अपने पिछले 9 T20 मैच में लगभग 20 के एवरेज से केवल 200 रन बनाए हैं, और इस दौरान एक भी 50+ स्कोर नहीं बना पाए हैं। T20 वर्ल्ड कप को सिर्फ 4 महीने बचे हैं, और इंडिया के कैप्टन और वाइस कैप्टन की परफॉर्मेंस इस लेवल की वाहियात होगी तो अदर टीममेट से क्या ही उम्मीद रखोगे। 15 नवंबर को आईपीएल की सभी टीमें अपने रिटेन, रिलीज और ट्रेड प्लेयर की लिस्ट जारी करेगी, लेकिन जैसे जैसे ये तारीख पास आ रही है वैसे वैसे प्लेयर की दूसरी टीमों में ट्रेड होने की काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आने लगी है। इस बीच एक रिपोर्ट आ रही है संजू सैमसन को लेकर। दरअसल रिपोर्ट यह है कि संजू सैमसन का ट्रेड राजस्थान से दिल्ली कैपिटल्स में हो सकता है, जिसके बदले पर राजस्थान दिल्ली से ट्रिस्टन अस्टप्स की मांग कर रही है। अब इस रिपोर्ट के पीछे कितनी सच्चाई है वो तो हमें 15 नवंबर को ही पता चलेगा।
तीन ऐसे प्लेयर जो आईपीएल में आते ही अपने परफॉर्मेंस के दम पे काफी ज्यादा फेमस हो गए, लेकिन बाद में पॉपुलैरिटी मिलने के बाद वह एकदम से फ्लॉप साबित हो गए। सबसे पहले सौरभ तिवारी जब शुरुआती में आईपीएल में आए थे तो उन्हें दूसरा एमएस धोनी कहा जाने लगा था, क्योंकि उनके खेलने का स्टाइल और उनका हेयर स्टाइल दोनों ही एमएस धोनी से मिलता था। लेकिन 90 मैच खेलने के बाद भी खराब फिटनेस और खराब बैटिंग स्ट्राइक की वजह से उनका करियर फ्लॉप हो गया। इसके बाद मनदीप सिंह, इनको भी शुरुआत में अजनिका रहाणे से कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन 100 से ज्यादा मैच खेलने के बावजूद भी खराब बैटिंग एवरेज और खराब बैटिंग स्ट्राइक रेट की वजह से आज नौबत ये आ गई है कि उन्हें लगातार 5 सालों से ऑक्शन में अनसोल्ड होना पड़ रहा है। आखिरी में उमरान मलिक, ये जब शुरुआत में आए थे तो इन्हें जम्मू एक्सप्रेस कहा जा रहा था और इनका कंपैरिजन शोएब अख्तर के साथ किया जा रहा था, लेकिन जब शुरुआती परफॉर्मेंस के दम पे इनका सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए हुआ तो इनकी बॉलिंग इकोनॉमी बुर्ज खलीफा से भी टॉप पे चली गई। इसके बाद आज तक इनका कमबैक नहीं हो पाया। लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 से पहले अपने कौन कौन से प्लेयर को रिलीज कर सकती है, चलो बताता हूँ। सबसे पहले डेविड मिलर, जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 करोड़ की काफी एक्सपेंसिव प्राइस में खरीदा था, लेकिन उन्होंने पूरे सीजन में 11 मैच में मात्र 153 रन बनाए थे, जहां उनका हाईएस्ट स्कोर मात्र 27 था, इसलिए वो 100% रिलीज होने वाले हैं। इसके बाद रवि बिश्नोई, जिनको एलएसजी ने लास्ट ईयर 11 करोड़ में खरीदा था और उन्होंने लास्ट ईयर 11 ही मैच में 11 के ही खराब इकोनॉमी से केवल 9 विकेट लिए थे, जिसके बाद तो एलएसजी उनको भी रिलीज करने वाली है। इसके अलावा हिम्मत सिंह, समर जोसेफ, शहबाज अहमद और मैथ्यू ब्रिडजे को ये टीम रिलीज करने वाली है। आईपीएल 2026 में 3 ऐसी टीम्स जिनके कैप्टन चेंज होने वाले हैं। सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स, अजनिका रहाणे की कैप्टनसी में पिछला सीजन इनका बिल्कुल खराब रहा, लेकिन रहाणे की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी तो वो तो रिलीज नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली यह टीम कैप्टन चेंज करने वाली है, जिसके लिए उनके स्क्वाड में तो कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो कैप्टनसी कर सके, इसलिए 2026 मिनी ऑक्शन में ये कैप्टन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान रॉयल, इनका भी पिछला सीजन बिल्कुल खराब गया था और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनके कैप्टन संजू सैमसन सीएसके में ट्रेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से यह रियान पराग को अपना अगला कैप्टन बना सकते हैं। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स, ऋतुराज गायकवाड़ के इंजर्ड होने के बाद आईपीएल 2025 के मिड सीजन में ही एमएस धोनी को कैप्टन बना दिया गया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर वापस से ऋतुराज गायकवाड़ एमएस धोनी को रिप्लेस करेंगे। राजस्थान रॉयल आईपीएल 2026 से पहले अपने कौन कौन से प्लेयर को रिलीज कर सकती है, चलो बताता हूँ। सबसे पहले संजू सैमसन, जिन्होंने पहली बार 2013 में राजस्थान रॉयल की टीम के लिए खेला था, जिसके बाद तो वो 2021 में राजस्थान रॉयल के कैप्टन बन गए और लगातार 5 सालों तक उनकी कैप्टनसी की, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस साल वो राजस्थान की टीम के लिए नहीं खेलना चाहते, इसलिए यह तो वो किसी टीम में ट्रेड हो जाएंगे, ये तो राजस्थान उनको रिलीज कर देगी। इसके बाद सिमरन हेटमायर, जिनको राजस्थान ने लास्ट ईयर 11 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उन्होंने 14 मैच में मात्र 21 के एवरेज से केवल 239 रन बनाए थे, इसलिए राजस्थान उनको भी रिलीज कर देगी। इसके अलावा भी महेश तीक्षणा, तुषार देशपांडे, शुभम दुबे को यह टीम रिलीज कर सकती है। चेन्नई वालों, तुम चाहते हो संजू सैमसन को? बताना जरा एक बारी भाई, अगर अदला बदली करनी है तो किसको दें? शिवम दुबे को दे दो यार, शिवम दुबे को दे दो। रविंद्र जडेजा तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। अब ये हेटर क्या न्यूज फैला रहे हैं यार। जड्डू राजस्थान रॉयल्स में चला गया, संजू सैमसन के बदले सीएसके ने ट्रेड कर ली, ये कर लिया, कुछ भी अपनी कहानी बनाकर खुद ही पोस्ट कर रहे हैं यार। अबे एक बार नहीं 2-3 बार पूछ लिया राजस्थान ने, सीएसके साहब मना कर दी है, और सीएसके के मेन प्लेयर्स में से एक है जड्डू भाई, सीएसके की जान है, सीएसके से जड्डू कहीं नहीं जाने वाले हैं, लॉयल्टी है ब्रो। एक अपने जड्डू भाई का जो इंस्टा अकाउंट है वो सर्च में नहीं आ रहा भाई, इंस्टा से गायब भी है, पता नहीं खुद उन्होंने ही डीएक्टिवेट किया है या इंस्टाग्राम की तरफ से कुछ दिक्कत आई है। बाकी और जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो चल रहे हैं, लेकिन इंस्टा पर उनका अकाउंट अभी गायब है भाई। तो अगर उन्होंने खुद ने डीएक्टिवेट किया होगा तो एक्टिवेट कर लेंगे, अगर इंस्टाग्राम से भी कुछ दिक्कत आई होगी तो भाई अकाउंट वापिस आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और जल्द ही अकाउंट पर एक्टिव होंगे अपने जड्डू भाई, और भाई पोस्ट भी करें। मतलब यार ये सब चल क्या रहा है, राजस्थान रॉयल्स सब बोल रही है भाई कि हमारे लिए जडेजा सिर्फ काफी नहीं है संजू सैमसन को देने के लिए, हमें साथ में डेवाल्ड ब्रेविस भी चाहिए। दोनों की आईपीएल सैलरी 18 करोड़ है, सैमसन का भी और जड्डू का भी, पर इनको साथ में ब्रेविस भी चाहिए। ना तो हम ब्रेविस देंगे और ना हम देंगे रविंद्र जडेजा। ये डील होगी या तो कैश में होगी या कोई नया प्लेयर जो है इनको दिया जाएगा, नया मतलब आप समझ सकते हो, जिन खिलाड़ियों को सीएसके रिलीज करने वाली है। तो भाई रविंद्र जडेजा ने मना कर दिया है राजस्थान रॉयल्स में जाने के लिए। अब सैम करन पर राजस्थान रॉयल्स और सीएसके की बात चल रही है। अगर ये डील नहीं होती है तो संजू सैमसन को कैश डील के तहत जो है सीएसके में लाया जा सकता है,
क्योंकि भाई संजू सैमसन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सीएसके में आने के लिए, और मैंने कहा था भाई अपना जड्डू कहीं नहीं जाने वाला, तो इसी बात पे भाई को फॉलो बनता है। 2022 में जड्डू ने कहा था कि मैं जब तक खेलना चाहता हूँ सीएसके के लिए खेलना चाहता हूँ, कि दूसरी आईपीएल टीम में मैं खुद को देख नहीं पाऊंगा। और अभी अश्विन के एक इंटरव्यू में उस बंदे ने बोला था कि सीएसके को एक वर्ड में बताऊं तो है फैमिली। यार और क्या सबूत चाहिए उसकी लॉयल्टी। भाई सुरेश रैना को खोकर हम आज तक पछता रहे हैं। सीएसके मैनेजमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दूसरी गलती ना करें, क्योंकि भाई जिन खिलाड़ियों ने हमारी टीम को बनाया, इतनी ट्रॉफियां जिताई, भाई उनकी ही तुम इस तरह डिसरिस्पेक्ट करोगे तो कैसे चलेगा भाई। कोई फैन सपोर्ट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है कम हो जाएगा, क्योंकि MS धोनी भी रिटायर हो जाएंगे, भाई सीनियर खिलाड़ी चले जाएंगे, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। भाई ये सब मत करो भाई, इन खिलाड़ियों को खेलने दो, हमारे टीम में खेलना चाहते हैं और होप इसी टीम में ये खिलाड़ी रिटायर। अभी जड्डू की सीएसके में से जाने की खबर चल रही है, कभी ब्रेविस की चलती है, कभी सैम करन की। अब एक नया देख लो, मतीजा पथिराना के जो मैनेजर है ना, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली है, राजस्थान का जो थीम कलर है पिंक, वो पूरा डाल के लिखा है लोडिंग। अब इसका मतलब क्या समझे भाई, क्या पथिराना भी राजस्थान रॉयल्स में चले गए, क्या पूरी सीएसके टीम ही बदलने वाली है क्या यार। तो अंदर की बात है, हमें कुछ नहीं पता भाई, दोनों टीमों में से एक टीम या दोनों टीम कोई पोस्ट करेगी तब हमें अंदर की बात पता चलेगी, नहीं तो तब तक ये सब समझ पाना बहुत मुश्किल है यार। ये मेरी वीडियो सीएसके मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचा देना भाई। पता नहीं जड्डू की ट्रेड हो रही है या नहीं हो रही है, या सिर्फ ये अफवाहें चल रही है, पर कुछ तो हुआ होगा भाई, तभी इतनी खबर फैलती है। तो मेरी सीएसके मैनेजमेंट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी क्या हर एक सीएसके फैन की है भाई, जड्डू की ट्रेड मत करना यार। चाहे संजू सैमसन मिले या कितना ही बड़ा खिलाड़ी मिले, क्योंकि उसके जैसा ना बॉलर मिलना है, ना फील्डर मिलना है, और ना ही उसके जैसे ऐसे टाइम पर कोई बैटिंग कर सकता है। भाई 2023 का फाइनल तुम सबको याद होगा भाई, एक ट्रॉफी तो उस बंदे के करके ही हमारे पास आई। तो भाई ये सब मत भूल जाना, उस बंदे ने बहुत यादें दी है यार। हम चाहते हैं वो हमारी सीएसके में ही रिटायर होकर जाए।